हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बीटेक का सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। हर एक यूनिट के अंदर मुश्किल से 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप उनको अच्छे से करके चले जाना, उनके अंदर की डिटेल से पढ़ के चले जाना, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अब देखते हैं यूनिट वन का जो पहला टॉपिक है वो है नोडल एनालिसिस। जो नोडल एनालिसिस है ना, वो जो हमारा सेक्शन बी और सी के अंदर पूछ लिया जाता है। दो उसके अंदर या तो पूछेंगे सेक्शन बी के अंदर या फिर सेक्शन सी के अंदर, इससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं नोडल एनालिसिस से। अब है मैश एनालिसिस। ये मैश एनालिसिस हमारा सेक्शन सी के अंदर पूछा जाएगा। इसका सी के अंदर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप देखते हैं यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। यूनिलेटरल और बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या है, ये सब पूछ लेंगे। या फिर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स पूछ लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से दोनों में से कोई सा एक ही पूछ लेंगे। यूनिट 2, अब यूनिट 2 का देखते हैं। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ड्राइव करनी है इन केस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। कौन से केस में? आरएलसी सर्किट में। ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ द फेस डायग्राम, और इसका फेस डायग्राम ड्रॉ करना है ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट इन सीरीज आरएलसी सर्किट इन रेजोनेंट कंडीशन। इसमें क्या है, एक तो हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है किसकी, आरएलसी सर्किट की, और हमें उसका फेस डायग्राम ड्रॉ करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी का और करंट का, किसमें, सीरीज आरएलसी सर्किट में इन रेजोनेंट कंडीशन, एक रेजोनेंट कंडीशन के अंदर में। ठीक है, आप देखते हैं सेकंड वाला, ड्राइव द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन फेस एंड लाइन क्वांटिटीज। अब इसमें क्या है, हमें मैथमेटिकल रिलेशन पूछा गया है किसमें, फेस और लाइन क्वांटिटीज में। ठीक है, फेस और लाइन क्वांटिटीज में इन ए 3 फेस स्टार कन्फर्मेशन। किसके अंदर? 3 फेस स्टार कन्फर्मेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आप बैलेंस डेल्टा, आप बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड ऑफ, एक बैलेंस डेल्टा है कनेक्टेड लोड कौन से, 12 + 19 ओम इज कनेक्टेड टू ए 3 फेज 400 वोल्टेज सप्लाई। जिसके अंदर 400 वोल्टेज सप्लाई है, उसके अंदर हमें क्या क्या फाइंड करना है कि ये न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। लाइन करंट फाइंड करो, इसमें पावर फैक्टर फाइंड करो, या फिर एक्टिव एंड रिएक्टिंग पावर, एक्टिव और उसकी रिएक्टिंग पावर, टोटल वोल्ट एम्पियर फाइंड करो। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का एक एक्सप्रेशन ड्राइव करो, अपर एंड लोअर हाफ का, अपर एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट, अपर और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर है। ये थे हमारे यूनिट 2 के। अब देखते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 का है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए सिंगल फेस एक्समार। जो इसमें क्या है, डिस्कस करना है हमें प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन डिस्कस करने ऑफ ए सिंगल फेजर एक्समार के। और ड्राइव ईएमएफ इक्वेशन, हमें ईएमएफ इक्वेशन ड्राइव करने है किसके लिए, 4A15 एक्समार के लिए। ठीक है, अब है सेकंड वाला है, ड्रॉ द कंप्लीट इक्वेशन सर्किट मॉडल ऑफ ए पार्टिकल प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पैरामीटर। इसमें हमें ड्रॉ करना है, एक कंप्लीट इक्वेशन सर्किट मॉडल ड्रॉ करना है किसका, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का, और क्या एक्सप्लेन करना है, इसके डिफरेंट पैरामीटर, इसके अलग अलग पैरामीटर। अब है थर्ड है, ड्रॉ द फेस डायग्राम ऑफ ए आइडल, एक हमें फेस डायग्राम ड्रॉ करना है किसका, आइडल एंड प्रैक्टिकल एक्समार का एट ए नो लोड कंडीशन, जिसके ऊपर नो लोड कंडीशन हो। आप इस सब्जेक्ट के अंदर जो ये डायग्राम पूछे गए हैं, फेस डायग्राम, ये सब आप इन्हें जितना अच्छे से बना के एक्सप्लेन कर सकते हो ना, इनके थ्रू आपको मार्क्स गेन करने में उतनी ही हेल्प मिलेगी। एकेटीयू के अंदर जितने हम डायग्राम की हेल्प
से अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं ना, आपकी कॉपी को उसी हिसाब से फिर चेकिंग की जाती है, उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप देखते हैं आगे। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर लूजर कौन कौन से टाइप्स के हमारे ट्रांसफॉर्मर लूजर होते हैं, एंड मेथड ऑफ मिनिमाइज इट, और हम उसे कैसे कौन से मेथड से मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ है रेगुलेशन एंड इफिशिएंसी। रेगुलेशन और इफिशिएंसी पे हमें न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। अब एक ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये 2 से 3 बार एज इट इज आ चुका है। ठीक है, अब की बार भी चांसेस है क्या पता आ जाए। अब यूनिट 4 के देखते हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल, हमें डिस्क्राइब करनी है वर्किंग प्रिंसिपल एंड टॉर्क। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड टॉर्क स्लिप कैरेक्टराइज ऑफ 3-5 इंडक्शन मोटर क्या। अब है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मैकेनिज्म, अलग अलग टाइप के डीसी मैकेनिज्म विद नेसेसरी सर्किट डायग्राम, विद उसके सर्किट डायग्राम की हेल्प से। जितने आप इसके अंदर सर्किट डायग्राम, नीट एंड क्लीन सर्किट डायग्राम बनाओगे, आपको मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे, और आपका जो क्वेश्चन है ना उसका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा आपकी कॉपी का डायग्राम की बनाने के उससे। अब देखें थर्ड वाले देखते हैं। व्हाट इज ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है। वाई इज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। जो इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ना, वो अपने आप से सेल्फ स्टार्टेड क्यों नहीं होती, वो उसका रीज़न देना है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस स्टार्टिंग मेथड, और उसके अलग अलग जिस तरीके से वो स्टार्ट हो सकती है, अलग अलग उसके स्टार्टिंग के मेथड भी डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन फॉर ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन क्या है वो ड्राइव करनी है, और उसके न्यूमेरिकल जो है ना वो प्रैक्टिस करके चले जाना। न्यूमेरिकल भी पूछ लेंगे और ये भी पूछ लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब है फिफ्थ वाले में देखते हैं। ड्राइव द टोरवेव इक्वेशन। टोरवेव इक्वेशन क्या है। फॉर आर डीसी मैकेनिज्म के लिए उसका न्यूमेरिकल में क्या है। ड्राइव द टॉर्क इक्वेशन फॉर ए डीसी मैकेनिज्म और उसका न्यूमेरिकल। अब ये थे यूनिट 5 के। अब है यूनिट 6 के देखते हैं। यूनिट 6 सॉरी वो थे यूनिट 4 के। अब देखते हैं यूनिट 5 के। यूनिट 5 का क्या है। हमें MCB, ELLB और MCCB में शॉर्ट नोट पूछ लेगा। ऐसे पूछ लेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन MCB, ELLB एंड MCCB। ठीक है, तो इनके शॉर्ट नोट करके चले जाना, अच्छे से पढ़ के चले जाना। अब आगे ड्रॉ द टाइपिकल कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ ए कॉपर 3 केस एरेमिजन XLPE केबल एंड डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ईच लेयर। इसमें जो है ना हमें ड्रॉ करनी है, इसकी टाइपिकल डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसका टाइपिकल कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ कॉपर का, 3 केस का और RMS XLPE केबल का, और हमें इसका पर्पस बताना, हर एक लेयर का क्या क्या पर्पस है, किस किस पर्पस से हमें इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, और उसमें मतलब कि किस किस चीज़ को हम किस किस पर्पस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है अर्थिंग एंड बैटरीज। अर्थिंग और बैटरीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 के अंदर। ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये थे आपके 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर एक यूनिट के अंदर 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इन्हें अच्छे से करके चले जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर